गुड इवनिंग। आपका स्वागत है SSG क्लासेस 24/7 चैनल पर। कल आपने पढ़ा था सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, कुछ भी शेष प्राप्त ना हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? मतलब वह संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए और कुछ भी शेष ना बचे, प्राप्त ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब डिवाइड हो जाए पूर्णतः। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15। यहाँ पर 15 भी होगा क्योंकि ये भाज्य है। यहाँ पर 9 भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 16 भी आएगा और 18 भी आएगा, ठीक है, इत्यादि। यानी ये सब कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। इनको हम 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे जाएगा, 4 से भी जाएगा, इस पे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, स्वयं से भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा क्या? भाज्य संख्याएं वह संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए और कुछ भी शेष ना प्राप्त हो, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? मतलब वह संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वह संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 भी अपने के अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती। 2 भी अपने के अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती।
3 भी अपने अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती, 5 भी अपने अलावा दूसरे से विभाजित नहीं होती, और 7 भी नहीं होती, और 11 भी नहीं होती, और 13 भी नहीं होती, और 17 भी नहीं होती, 19 भी नहीं होती, और 23 भी नहीं होती। ठीक है ना, ऐसे डैश डैश यानी तमाम संख्या होती है। इसका मेन समझो, यानी एक हो, यानी एक से तो हर संख्या डिवाइड हो जाएगी, मगर अपने के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। मतलब एक संख्या हो, अपने अलावा दूसरे से वो डिवाइड ना हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्लियर है? अब एक टॉपिक और अब आता है सहअभाज्य संख्या। सह का मतलब उसके साथ। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसे अभाज्य है ना, यानी क्या बोलेंगे 5, 7, यानी इसके सहअभाज्य, यानी 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। क्लियर है? जैसे दूसरे कोष्टक में लिखा हो 3, 5, 11, ये भी क्या हो गई? सहअभाज्य संख्याएं होगी, मतलब इसके साथ ही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। मेन टॉपिक क्या आएगा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी हम परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये हम समझेंगे। वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, यानी वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है? वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मगर इसमें ये होता है कि P/Q में तो हो, मगर Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q की जगह आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है ना, यानी Q की जगह आप 0 नहीं रख सकते, और P/Q मतलब P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। जैसे हमने अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी, वो सब कौन सी थी? परिमेय संख्या थी। जैसे एक गिनती हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसको हम इस पे क्या कर सकते हैं? एक इसके बटे में एक लगा सकते हैं, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी P/Q के रूप में, यानी 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं। इसके कोई भी मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है? अब अगला समझते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न की जा सके। क्या? जो वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न की जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे
कोई भी मान जैसे अंडर, या हम परिमेय संख्या के लिए ये कह सकते हैं जिसकी करणी यानी जिसकी घात पूर्ण ना हो, उसे ये क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट, इस पे क्या था, इनकी घातें क्या थी, परिमेय संख्या में सबकी पूर्ण थी। मान लो जैसे अंडर रूट 3 लिखा हो, अंडर रूट 5 लिखा हो, तो अंडर रूट 3 को हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 1/, अंडर रूट की पावर 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब क्या होगा, इसकी घात 1/2 है। यानी करनी यदि 3 होती है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यानी इसकी घात क्या है, पूर्ण नहीं है। यानी कोई भी संख्या वो अपरिमेय संख्या होती है जिसकी घात पूर्ण ना हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अंडर रूट में मान हो, अब मान लो इसी में जैसे लिखा हो 4/√3, अंडर रूट 5, है ना, तो ये ऊपर वाला तो सही है, मगर अंडर रूट में नीचे है तो ये मान क्या हो जाएगा, ये भी संख्या क्या कहलाएगी, या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यानी उसके बटे में भी कोई संख्या आती है तो वो भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी मेन टॉपिक ये है, मेन बात ये समझना है कि घात क्या होनी चाहिए, उसकी पूर्ण होनी चाहिए। घात किसको कहते हैं आप जानते ही हैं, यानी कोई भी उसके यदि ऊपर कोई संख्या लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो वो पूर्ण होनी चाहिए, 1/2 या 1/3 या 3/4 या 10/5, इस तरह की कोई भी संख्याएं उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, यदि होती हैं तो अपरिमेय होंगी, और यदि नहीं होती तो परिमेय होंगी। ठीक है, अब थोड़े से सूत्र पढ़ लेते हैं। अब जैसे अब एक अगला टॉपिक आता है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में मिल जाती हैं तो वह क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। जैसे अंडर रूट 5 3/2, यानी अंडर रूट 10 1/2, यानी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ये वास्तव में संख्याएं हैं। ठीक है, और अब जो अगली हेडिंग क्या होती है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको हम लिख तो सकते हैं मगर उसको हम हल या उनको कोई मान नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है अर्थात जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, वह संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट 15, अंडर रूट 29। यानी किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई मान लिखा है तो उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, किसी माइनस का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना। कोई भी यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम ये देख सकते हैं हाँ लिखा बस है। ठीक है ना, यानी इनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती, इनकी परिकल्पना सिर्फ की जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब कल हम क्लास 9 का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और आज हम कुछ सूत्र मेन समझते हैं और सूत्र कैसे बनते हैं ये आज देखते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे मेन जड़ का सूत्र स्टार्ट करेंगे। तो ये बनता कैसे है और ये याद करना कितना आसान है ये भी आपको हम सिखाएंगे। देखते हैं क्या है। जैसे होता है, आपने पढ़ रखा होगा a+b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आज के बाद कभी याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से हम समझा देंगे। देखो अब इस पे क्या करते हैं, a का स्क्वायर यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a का स्क्वायर कर देंगे, फिर b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कर देंगे, और फिर इन तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यानी हमारा बन जाता है 2ab। क्लियर है, यानी हमने a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया, फिर इन तीनों का गुणा कर दिया, यानी 2ab बन गया। क्लियर है, ये सूत्र हो गया। अब अगला देखते हैं, a - b का
होल स्क्वायर बराबर होगा, यानी इसी तरीके से हम इसका भी करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। अब तीनों का गुणा कर देंगे तो -2ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ही लिया क्योंकि मैं माइनस 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 प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -2ab आ गया। ठीक है, और अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो इसी सूत्र से हम इसको ये सिद्ध कर सकते हैं। देखो साइड में हम आपको बता देते हैं कि इससे ये सूत्र कैसे बनता है, यानी रियल में ये होता है, बनता ये है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक संख्या हम लेते हैं, इस पे गुणा कराते हैं। ठीक है, यानी इसका इस पे गुणा कराओगे तो आएगा ए स्क्वायर, इसका इस पे गुणा कराओगे तो माइनस ए बी, फिर इसका इस पे गुणा कराओगे तो प्लस ए बी, और इसका इस पे गुणा कराओगे तो माइनस बी स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिद्ध हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी। क्लियर है? अब अगला सवाल देखते अगला सूत्र देखते हैं। होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है? अब इसको देखो, इसका क्यूब करो, फिर बी का क्यूब करो, फिर तीनों का गुणा करा दो, यानी 3ab। अब ये जो कोष्टक लिखा है इसको हम लिख देते हैं, यानी a प्लस बी। क्लियर है? यानी तीनों का गुणा कराएंगे, लिखेंगे, फिर a प्लस बी लिख देंगे। अब इसी तरीके लिखेंगे पांचवा सूत्र आपका, यानी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे। यानी अब देखो किसी भी संख्या की यदि आपने पढ़ा हो, यानी किसी भी संख्या की घात यदि विषम होती है तो उसका मान भी क्या आता है? माइनस ही में आता है। ठीक है ना, तो इसका भी होल क्यूब करोगे तो ये इसका मान आ जाएगा माइनस का क्यूब। अब इन तीनों का गुणा करोगे तो ये आएगा -3ab। क्लियर है? अब यही कोष्टक उठा के यहाँ आगे रख देना है, यानी a माइनस बी। क्लियर है? यानी ये भी ये सूत्र आपका समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये सूत्र बनते हैं। ठीक है, अब छठवां सूत्र हम देखते हैं इसी का। एक सूत्र आपका आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सूत्र होता है, ये बनेगा जाके, इसका होता है ए प्लस बी, फिर इसको करते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इनका विपरीत चिन्ह, यहाँ पर जो चिन्ह लगा होगा तो उसके हम विपरीत चिन्ह लगाते हैं, यानी माइनस लगाएंगे और ए बी लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो सातवां है, आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने बोला था कि यहाँ पर विपरीत चिन्ह लगेगा, यानी माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, और अगला सूत्र आता है, किसी एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसको पूरा हम कायदे से डाल देंगे कि ये किस तरीके से सूत्र बनते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अब अगला सूत्र आता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो ये बना कैसे सूत्र, यानी हम तीनों का सबसे पहले स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, और फिर सी का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब फिर ये देखो, ये इसका उठाया, इन तीनों का गुणा करा दिए, यानी 2ab। यानी फिर क्या किया? 2bc, यानी इसका 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 फिर गुणा करा दिया, फिर 2ca, यानी इसका इसका, यानी अंतराल के साथ इसका गुणा करा दोगे। आपको ऐसे सूत्र आप यदि याद करते हो, समझते हो, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने से ही काम चल जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो बस इतना ही। यदि आपको
आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।